सीधी तरह से बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, भाई साहब मैं आवाज कम, बात कर सकते आपका छोटा, आवाज कम, आप मेरी बात सुनो। आवाज कम। वायरस तो है किसी की साथ छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए। हाफिज सईद का जो बाप है उसको तुमने टेलीविजन पे बैठा रखा है। अर्णव गोस्वामी को मैं उस मूर्ख आदमी ने, अर्णव गोस्वामी ने कल नाक क्यों रख ली? आप अर्णव गोस्वामी की तरफ से क्यों मेरे, आप जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे यहाँ से, आप मेरे यहाँ से निकलिए, आप निकलिए मेरे यहाँ से। मैं टाइम्स नाउ जैसी इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को में मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य जी। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोग विलन साबित हुए हैं। आप देश के विलन है आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कि तबलीगी टाइम बम बन के कोरोना को लेकर घूम। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सत्ता के चाटुकार, ये ... पत्रकार जो चीख और चिल्ला रहे थे, वो अब आपको ये नहीं बताएंगे कि वो तबलीगी जमाती जो ठीक हो चुके हैं, उनमें से 300 लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा देने की पेशकश की है उन मरीजों के लिए जो कोरोना से लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ब्लड प्लाज्मा का उपयोग इनके ठीक होने में किया जा सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो ठीक होने के बाद उसके ब्लड में एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ जाती है। इनके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल करके अगर कोरोना संक्रमित मरीजों को दे दी जाए तो उनके ठीक होने में ये ब्लड प्लाज्मा मदद करता है। ये खबर ये गोदी मीडिया के दलाल आपको नहीं बताएंगे। खैर, आज की बड़ी खबर ये है कि मोदी सरकार का अघोषित प्रवक्ता अर्णव गोस्वामी को मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया। 5 घंटे पूछताछ की गई। बाहर निकला तो बेशर्मों की तरह इसने अपने चैनल के 2 पत्रकारों को बुला करके बाइट दी ताकि लगे कि बहुत सारे माइक लगे हुए हैं। दोनों तरफ से उसके अपने ही चैनल के माइक लगे थे। विक्ट्री का साइन बना रहा था और निर्लज्जता के साथ कह रहा था कि मैंने जो पत्रकारिता का घटिया और निम्नतम स्तर दिखाया है उससे मैं सहमत हूं और अपने स्टैंड पर कायम हूं। मानसिक रूप से विक्षिप्तों की तरह बर्ताव करते हुए इस शख्स ने उस वीडियो में न सिर्फ पत्रकारिता के मूल्यों के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि धर्म विशेष के लोगों को भी भड़काने की कोशिश की है। न सिर्फ धर्म विशेष पर इस व्यक्ति ने टिप्पणी की है, बल्कि 2 देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध होते हैं उनके को तोड़ने की भी कोशिश की है। बार बार इटली का नाम लेकर के इस शख्स ने 2 देशों के बीच में द्वेष भावना पैदा करने की कोशिश की है। इसलिए इस व्यक्ति पर देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था, लेकिन चूंकि उसके साथ सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे अगर इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेते तो इस व्यक्ति को थाने जाने की नौबत नहीं आती। ये व्यक्ति जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जो कहता है कि मैं सवाल पूछूंगा, उससे ये पूछना चाहिए कि तुमने किस तथ्य के आधार पर ये कह दिया कि इटली वाले लोगों को जब सोनिया गांधी ये बताती हैं कि मैंने हिंदुओं की हत्या कराई है तो वो खुश होते हैं।
ताली बजाते हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है, कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ये जो व्यक्ति अपने आप में इतना घमंड पाले हुए है, ये व्यक्ति जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेता है तो उनके सामने किस तरीके से भीगी बिल्ली बन करके सिर्फ सर हिलाता है, यस यस करता है, उसका उदाहरण भी देख लीजिए। और लोग ये भी जानना चाहते हैं, एक छोटा सा सवाल है, आप दिन में 3 रैलीज करते हैं, 5 प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बाद आप खाते क्या है और आप कितने घंटे सोते हैं? सवाल इसमें खाने वाने का नहीं होता है, मूल मुद्दा है कमिटमेंट। मैं मानता हूं देश की जनता ने मुझे काम दिया है, मुझे मेरे लिए जीने का अधिकार नहीं है। मैं जीऊंगा जितना समय मुझे देश की जनता ने दिया है, देश के लिए ही जीऊंगा। इस बार मोदी वर्सेस राहुल वाज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज देयर वाज नो कॉन्टेस्ट। अब सवाल देश में ये है, मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु इन दिस जनरल इलेक्शन कैंपेन? इस आम चुनाव में मोदी के खिलाफ एक तो इस चुनाव में टीआरपी के लिए आपका प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं कि अगर कोई दूसरा ऐसा चेहरा होता तो आपको अच्छा रहता। अब जैसे वर्ल्ड कप में हमें इंडिया और पाकिस्तान नहीं है तो टीवी वालों का बिजनेस ही नहीं चलता है, देखने वाले टिकट भी नहीं लेते, वो होता है तो ज़रा गर्मी आती है। तो आपकी टीआरपी के लिए कोई और होना चाहिए, वो तो मैं समझ सकता हूँ। और यही तो 4-6 महीने होते हैं जिसमें आपकी रोजी रोटी में बहुत सीरियस सवाल है कि नहीं, मैं सीरियस जवाब दूंगा। लेकिन मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती में पूरी तरीके से पगला चुका अर्णव गोस्वामी अपने ही प्रोग्राम में अगले दिन कहता है कि मैं सवाल पूछता रहूंगा। खूब चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन जब यही शख्स राज ठाकरे का इंटरव्यू ले रहा था तो इसकी अकड़ कहां चली गई थी, वो भी देख लीजिए। सवाल मेरा यह है, सवाल सुनिए, सवाल है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के महानुभावों ने हर लिंचिंग को सांप्रदायिक कहा था, मगर जब 2 हिंदू संतों को मारा गया तो वही वाड्रा कांग्रेस कहती नहीं नहीं इसमें कोई सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई, आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, यानी आप भड़काए तो चलेगा और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, जोड़ने की? तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना, नहीं तो मैं तो देख लूंगा, फिर देख लेने की मतलब क्या, वो देखेंगे आप आगे। नहीं, बात ऐसी है, ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है तो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सारे मोदी भक्त पत्रकार अचानक से इतना चीखने चिल्लाने क्यों लगे हैं। इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा जो भक्त पत्रकार चीखता और चिल्लाता है उसका मालिक उतना ही खुश होता है और उसके सामने उसी रेशियो में हड्डी भी डालता है। आप लोगों को ये बात भले ही समझ में ना आई हो, लेकिन बुंदेलखंडी महिला की आवाज में तमाम सारे वीडियो बनाने वाली चेष्टा सक्सेना को ये बात बखूबी समझ में आ गई है। उन्होंने किस साधारण ढंग से इस बात को समझाया है वो आगे आप सुन लीजिए। काल हमारी हो गई मोहल्ला में खूब कसके सद्दों से लड़ाई, खूब गाली गुच्चा तक हो गई और हमारी छोटी मोड़ी ने कहा करो ऐसे ही हमारे लड़तन में वीडियो बना के भेज दो लल्लू को। लल्लू हमारा भतीजा, अबे आओ तो बा को फोन के लगो बुआ तुम्हारे लड़तन को वीडियो देखो, छुटकी ने भेजो तो तुम में तो बहुत संभावना है। हमने की है काय की संभावना? तो कहने लगो बुआ तुम टीवी में बढ़िया पत्रकार बन सकती। हमने की हाउ रहन तो दो, हमसे फालतू की बातें नहीं करो करे। कहने लगो बुआ सही कह रहे, काऊ की कसम ले लो, देखो तुम देखवे में तो बेसिक पहलवान लगती। हमने की तो उते का कुश्ती करने है का? तो कहने लगो हाउ कुश्ती ही तो करने है, बस जो ही समझ लो। मैं कहने लगो कि ना तुम जैसे चिल्ले आती हो ना तो 4 मोहल्ला गूंज जाते हैं, तो बस उते चिल्लियाने रहते, खूब चिल्ला चोट करने। हमने की हाउ चिल्लियावी में तो हमारा कोनो मुकाबला नहीं है।
फिर कहने लगो फिर हम तो शुरू ही से देख रहे, जब तुम बोलवे पे आती ना तुम अच्छो देखती ना बुरो देखती ना सही ना गलत, जो तुम्हारे मुंह में आते सो तुम बकत रहती। हमने की हाँ जो तो हमारी हमेशा की आदत है, जब हम बोलन लगाते हैं हम नहीं सोचत कछु। तो कहने लगो बस बुआ यही सब खूबी तो चाहिए पत्रकार बनने के लाने। हमने की है हमें इतने गुण हैं और हमें मालूम ही नहीं रहती। तो फिर कहने लगो कि ना बस बुआ अब तो तुम बन जाओ, हम तुम्हारी जुगाड़ लगा रहे। हमने की और हमें करने का पड़े होते। तो कहने लगो बस जो ही चिल्ला चोट बदतमीजी जो ही सब करनी है और एक बहस कराने हैं। हमने की नहीं भैया हम नहीं करा सकत बहस महस। तो कहने लगो कच्छू नहीं है बा में बुआ, 3-4 जने बिठार लेने हैं मूर्ति से और बिन को बोलन ही नहीं देने, और बोलने जो है कि बोलो बोलो और बोलन देने नहीं है। तो हमने की अच्छा, तो फिर वो बहस को निष्कर्ष कहाँ निकले। तो कहने लो निष्कर्ष तो अपन को वही बताने हैं जो अपन घर से सोच के आए, उते कछु निष्कर्ष नहीं निकलत। हमने की अच्छा, हमने की और हमें जैसे मिलेगा। तो कहने लगो कि बुआ तुम्हें XYZ जाने कौन सी बता रहा हो तो कि बढ़िया सुरक्षा मिले, बॉडीगार्ड मिले। हमने की है कह रहे जिते एक ज्यादा तुम बदतमीजी करो, जिते एक उल जलूल बोलो उते एक तुम बड़ी पत्रकार हो जाओ और उते कई बड़ी सुरक्षा तुमको मिले। हमने की अच्छा हम ही बदतमीजी करें और हम ही को सुरक्षा। कह लो हो जो ही तो खेल है। फिर कह लो और देखो विदेश से कोनो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए तो तुम्हें बिन के संगे सेल्फी खिंचावे को मिले, बिन के संगे भोज करवे को मिले। हमने की अच्छा जो तो बढ़िया है। फिर हमने की ओ लल्लू हम बैठे किते होते। तो कहने लगो कि बैठने की चिंता नहीं करो वो तो तुम गोद में बैठी हो। हमने की है कौन की गोद में। तो कहने लगो सरकार की गोद में। हमने की जो बढ़िया जो नौकरी बता रहे तुम लल्लू, तुम तो हमारी लगाओ जुगाड़, हम बिल्कुल तैयार बैठे, तुम हमारी जुगाड़ लगा के बस कैसी घुसा दो। इस तरह के वीडियो आपके सामने ला करके इन नफरत के सौदागरों को एक्सपोज तो मैं करना ही चाहता हूं, साथ ही आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी कम से कम इस पागलपन से बाहर आ जाएं कि ये गोदी मीडिया जो दिखाती है वही सच्चाई है। विपक्ष के बारे में आपके मन में एक धारणा बना दी गई है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि आप नरेंद्र मोदी के काम को पसंद नहीं भी करते हैं, फिर भी आपके मन में यह धारणा बन गई है कि विकल्प ही क्या है। इस विकल्प को तोड़ने की साजिश इस गोदी मीडिया ने की है। जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए ये तमाम सारे गोदी भक्त पत्रकार